क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़े ट्रेडर्स और निवेशकों की असली ताकत भविष्य को जल्दी पहचानने में नहीं, बल्कि अपने फैसलों को समय के साथ परिपक्व होने देने में होती है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दबाजी में है, लेकिन असली पूंजी उन्हीं के पास टिकती है जो धैर्य, दूरदृष्टि और ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों से चलते हैं। आज हम बात करेंगे एक अनोखी और गहरी किताब की, द डाओ ऑफ कैपिटल, जो आपको निवेश की सबसे अलग और सबसे एंशिएंट सोच सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक चैनल पर, जहां हम शेयर बाजार और निवेश की गहराइयों को समझते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आम सोच से बिल्कुल उल्टी दिशा में चलती है और इसी उल्टे रास्ते से सही निवेश की राह दिखाती है। किताब है द डाओ ऑफ कैपिटल। लेखक हैं मार्क स्पिट्जनागल, जो एक प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर और ऑस्ट्रियन स्कूल इकोनॉमिस्ट हैं। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम राउंड अबाउट यानी अप्रत्यक्ष रास्ते से चलकर निवेश में श्रेष्ठ परिणाम पा सकते हैं। पार्ट 1, ऑस्ट्रियन स्कूल का परिचय। मार्क स्पिट्जनागल की सोच आधारित है ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर। यह स्कूल बताता है कि मनुष्य की क्रियाएं पर्पसफुल होती हैं, निवेश का असली मूल्य समय में छिपा होता है और सेंट्रल प्लानिंग या इंटरवेंशन से मार्केट डिस्टॉर्शन होता है। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स कहती है कि समय को नजरअंदाज कर देना सबसे बड़ा निवेश गलती है। इसलिए सही निवेशक वो है जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहता, बल्कि पेशेंस रखता है। द डाओ ऑफ कैपिटल यही धैर्य की शक्ति समझाने आता है। पार्ट 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडअबाउटनेस। स्पिट्जनागल इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सीधे लक्ष्यों की ओर नहीं भागना चाहिए, बल्कि इनडायरेक्ट पाथ, या जिसे वो राउंड अबाउट पाथ कहते हैं, वही असली लाभकारी रास्ता होता है। उदाहरण, जैसे एक किसान अगर तुरंत फसल उगाने के बजाय पहले बेहतर औजार बनाता है, तो वो भविष्य में ज्यादा उपज पा सकता है। इन्वेस्टिंग में भी शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागना आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से दूर कर देता है। यह डाओइस्ट प्रिंसिपल है, पीछे हटो ताकि आप बड़ी छलांग लगा सको। पार्ट 3, ऑस्ट्रियन इन्वेस्टिंग और टाइम प्रेफरेंस। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट्स का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है टाइम प्रेफरेंस। मतलब हाई टाइम प्रेफरेंस, अभी लाभ चाहिए। लो टाइम प्रेफरेंस, समय के साथ फल चाहिए। स्पिट्जनागल कहते हैं सबसे सफल निवेशक वे होते हैं जो लो टाइम प्रेफरेंस के साथ पेशेंटली निवेश करते हैं। यही प्रिंसिपल वॉरेन बफेट, हावर्ड मार्क्स और सेथ क्लारमन जैसे निवेशकों के मूल में है। मार्केट जब ओवरवैल्यूड होता है, तब भी ऐसे निवेशक बैठकर इंतजार करते हैं, न कि जल्दबाजी में खरीदते हैं। पार्ट 4, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ऑस्ट्रियन फिलॉसफी। मार्क इस किताब में बताते हैं कि बेंजामिन ग्रेहम का वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहीं न कहीं ऑस्ट्रियन प्रिंसिपल्स से मेल खाता है। वैल्यू इन्वेस्टर वो होता है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ कम वैल्यूएशन पर निवेश करता है और मार्केट के इरैशनैलिटी का इंतजार करता है। यहाँ पेशेंस ही सबसे बड़ी शक्ति है। स्पिट्जनागल इसे ऑस्ट्रियन वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, जो वॉलेटिलिटी को फियर नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी मानता है। पार्ट 5, ऑस्ट्रियन बिजनेस साइकिल थ्योरी, ABCT। यह एक कॉम्प्लेक्स बट इंपॉर्टेंट हिस्सा है किताब का। ABCT बताता है कि जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को आर्टिफिशियली नीचे करते हैं, तो मार्केट में मिस एलोकेशन होता है। लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं जो वास्तव में सस्टेनेबल नहीं होते। लॉन्ग टर्म में ये बबल्स बनाता है और फिर क्रैशेस होते हैं। स्पिट्जनागल कहते हैं कि ऑस्ट्रियन इन्वेस्टर को इन डिस्टॉर्शंस को समझना चाहिए और क्रैश से पहले पोजीशनिंग करनी चाहिए। पार्ट 6, डाओइस्ट स्ट्रैटेजी, रिट्रीट टू एडवांस डाओइज्म का सेंट्रल आइडिया है नेचर को समझकर उसके साथ बहना। स्पिट्जनागल कहते हैं कि जैसे पानी अपना रास्ता खुद ढूंढता है, वैसे ही इन्वेस्टर को भी शॉर्ट टर्म में पीछे हटकर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल, मार्केट में क्रैश आने पर पैनिक में सब बेचते हैं, पर डाओइस्ट इन्वेस्टर वहीं पर अपने सीड्स बोता है। ये स्ट्रैटेजी दिखती है कमजोर, पर होती है मजबूत। पार्ट 7, स्पिट्जनागल्स हेज फंड अप्रोच। स्पिट्जनागल का फंड यूनिवर्सा इन्वेस्टमेंट्स
टेल हेजिंग करता है, मतलब जब मार्केट स्टेबल हो तब वो डाउन साइड से हेज करता है और जब क्रैश आए तो मैसिव प्रॉफिट कमाता है। मार्च 2020 के क्रैश में यूनिवर्सा ने करीब 4000% रिटर्न दिया। ये फिलॉसफी कहती है असली निवेशक क्रैश से डरता नहीं बल्कि उसका इंतजार करता है। पार्ट 8 पेशेंस इज अल्फा मार्क कहते हैं पेशेंस इजंट जस्ट अ वर्च्यू, इन इन्वेस्टिंग पेशेंस इज अल्फा। जब मार्केट में सब घबरा रहे हों तब काल्म रहना, जब सब ग्रीड में हो तब दूरी बनाना, यही डाओइस्ट तरीका है अल्फा बनाने का। लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार है जब दूसरे पैनिक करें तब आप तैयार हों। पार्ट 9 ऑस्ट्रियन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कंट्रोल करना ऑस्ट्रियन अप्रोच का अहम हिस्सा है। ओवर लेवरेजिंग से बचना, डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेशन प्लस डाउनसाइड प्रोटेक्शन, शॉर्ट टर्म नॉइज से दूर रहना। स्पिट्जनागल कहते हैं रिस्क को फील करो, मेजर मत करो। रिस्क का मतलब केवल वॉलेटिलिटी नहीं, परमानेंट कैपिटल लॉस है। पार्ट 10 अंतिम दर्शन, बी लाइक वाटर। डाओइज्म में कहा जाता है बी लाइक वाटर, शेपलेस, फॉर्मलेस, पावरफुल। स्पिट्जनागल इस सोच को इन्वेस्टिंग में लाते हैं। बी फ्लेक्सिबल, बी पेशेंट, फ्लो विद मार्केट फोर्सेस, डोंट फाइट देम। मार्केट को कंट्रोल मत करो, उसे समझो, ऑब्जर्व करो और स्मार्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करो। पार्ट 11 ह्यूमन एक्शन और निर्णय लेने की कला, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स की नींव। लुडविग फॉन माइसेस की किताब ह्यूमन एक्शन पर आधारित है। मार्क स्पिट्जनागल इसी विचारधारा से प्रेरित हैं। उनका मानना है कि हर मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए सोच समझकर निर्णय लेता है, इसलिए मार्केट में हर मूवमेंट के पीछे एक मानव निर्णय होता है। उदाहरण, जब कोई इन्वेस्टर पैनिक में आकर सेल करता है तो वह भावनाओं से संचालित हो रहा होता है और वहीं पर रैशनल इन्वेस्टर को मौका मिलता है। द डाओ ऑफ कैपिटल यही सिखाती है अपने निर्णय इमोशनल नहीं, लॉजिकल और कैलकुलेटेड होने चाहिए। पार्ट 12 हिस्ट्री से सीखना, मार्केट के चक्र। स्पिट्जनागल इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट में कुछ भी नया नहीं होता, जो कुछ आज हो रहा है वह पहले भी हो चुका है। इसलिए इन्वेस्टिंग में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ग्रेट डिप्रेशन, 2000.com बबल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 पैंडेमिक क्रैश। हर क्रैश के बाद रिकवरी आती है, पर फायदा सिर्फ उन्हीं को होता है जो क्रैश के दौरान पैनिक नहीं करते। द डाओ सेज ऑब्जर्व द पैटर्न एंड एक्ट विद अवेयरनेस। पार्ट 13 मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वेट करने की कला। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्पिट्जनागल कहते हैं कि पेशेंस रखना ही सबसे बड़ा मार्जिन है। अगर कोई स्टॉक सस्ता नहीं है तो मत खरीदो, बस इसलिए नहीं कि सब खरीद रहे हैं। चार्ली मंगर कहते हैं द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और द सेलिंग बट इन द वेटिंग। मार्क इसी विचार को और गहरा बनाते हैं। वेटिंग इटसेल्फ इज अ स्ट्रेटजी। पार्ट 14 रिस्क और अनसर्टेनिटी। फर्क समझो, बहुत सारे इन्वेस्टर रिस्क और अनसर्टेनिटी को एक जैसा मानते हैं, लेकिन स्पिट्जनागल बताते हैं कि रिस्क हाथ जिसे आप मेजर कर सकते हैं, जैसे वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी जिसे आप नहीं मेजर कर सकते लेकिन प्रिपेयर कर सकते हैं। द डाओ ऑफ कैपिटल यही सिखाता है, अनिश्चितता को गले लगाओ और उसके लिए प्लान करो। टेल हेजिंग इसी प्रिपरेशन का हिस्सा है। पार्ट 15 कैपिटल स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मार्क बताते हैं कि सिर्फ स्टॉक चुनना ही नहीं बल्कि कैपिटल स्ट्रक्चर समझना भी जरूरी है। डेट हैवी कंपनीज क्रैश के समय जल्दी टूटती हैं, इसलिए ऑस्ट्रियन थिंकर यह देखता है कि कंपनी सस्टेनेबल है या नहीं, सिर्फ अर्निंग्स नहीं बल्कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। एक मजबूत कंपनी वही होती है जो डाउनटर्न्स में सरवाइव कर सके। अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो यह किताब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट बदलती है। इसलिए इसे पढ़िए और अपनी इन्वेस्टिंग को एक गहराई दीजिए जो शॉर्ट टर्म नॉइज से ऊपर उठ सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और ऐसे गहरे विचारों से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट डायरेक्शन।
जल्द मिलेंगे एक और किताब के सार के साथ। तब तक स्मार्ट थिंकिंग और स्टेडी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।